ये हमारी क्लास चल रही है अभी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर की, एंड वी आर गोइंग टू डू अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग थिंग। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी कल जो हमने डिस्कस किया था एक बार उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग और रियल मार्केटिंग में डिफरेंस होता है केवल एक चीज़ का, और वो होते हैं, दिस इज़ नॉट वर्किंग, वो होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीके होते हैं जिसमें आपका FB आ जाता है, फेसबुक, इंस्टा और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ जाते हैं। मतलब एक तरह से जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड करती, मैंने एक टर्म कल सिखाया था, आपकी सर्च हिस्ट्रीज और आपकी परचेज के एल्गोरिदम पे, तो वो क्या कहलाता है? ऑनलाइन मार्केटिंग। और एक कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि क्या टेलीविज़न में एड्स देना ऑनलाइन है, मतलब डिजिटल है कि रियल है। देखो, वो रियल मार्केटिंग है। जितने भी पुराने टेक्निक्स रहे हैं मार्केटिंग के, वो सारे किस में आते हैं? रियल मार्केटिंग में। तो टेलीविज़न एड मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल मार्केटिंग, तो जो भी टीवी एड्स और जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में तुम्हारा बोर्ड्स कवर होते हैं, बिलबोर्ड्स कवर होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया में कवर हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। सो गिव द हेडिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। So now that we can see over here, मैंने एक चीज़ लिख रखी है इधर, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में कभी तुम कोई वेबसाइट खोलो, एनी वेबसाइट यू ओपन, आपको एक लिखता होगा उसमें, डू यू वांट टू अलाउ कुकीज़, या दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज़। तो वो कुकीज़ खाने वाली नहीं होती हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुकीज़ मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, जनरली आपकी मेल से लिंक्ड इंफॉर्मेशन। तो एक बार मान लो तुम गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने MIT यूनिवर्सिटी की साइट सर्च की, तुमने बोला कि ठीक है, लेट मी टेक एडमिशन ओवर हियर फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे सीन क्या होता है तुम्हारे सोशल मार्केटिंग में, वो साइट आपके मेल, बेसिकली मेल और आपका नाम यूज़ करती है, और अपने आने वाली किसी भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स से यहाँ पे कंज्यूमर्स के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? उनको कनेक्टेड फील कराया जाता है, उनको कनेक्टेड फील कराते हैं ये लोग कि हाँ देखो, आपने हमारी साइट सर्च की है, नाउ वी आर ईगर टू मीट यू, सो प्लीज़ कम इन एंड जॉइन आवर यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ जो है ये तुम्हारी आती है ईमेल मार्केटिंग में। ईमेल मार्केटिंग के बारे में कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, और देखो यही पूछेगा इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि कहाँ तक चीज़ें आ सकती हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपैरेटिवली टेक्निकल हैं, एंड बिकॉज दे आर टेक्निकल दे कैन आस्क। सी, ईमेल मार्केटिंग वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोई टेक्निक नहीं था। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कंज्यूमर्स, इनफैक्ट जब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे ई-कॉमर्स ऐप नहीं थे, तो एक ऐप हुआ करता था नापतोल। किया क्या? नापतोल बेसिकली अब उसको एक फ्रॉडुलेंट ऐप की तरह लोग ट्रीट करते हैं, एक स्कैम ऐप की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज आपको प्रोडक्ट्स वो लगभग 65% प्रॉफिट बढ़ा के देते हैं। बट इट वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेली मार्केटिंग। टेलीविजन पे मार्केटिंग आते थे, वी यूज टू बी स्मॉल किड्स, एंड आता रहता था टीवी पे, सुबह में खोल लो तो अपने ऐड आते थे उनके बाल के लिए, बढ़िया बढ़िया तेल होते थे। दे यूज टू हैव अ एक्सरसाइज मशीन, बैठ जाओ और उस मशीन पे यू कैन वर्कआउट, सम ऑड प्रोडक्ट्स या सम नॉट वेरी रूटीन प्रोडक्ट्स, बट दैट दोज थिंग वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ टेली मार्केटिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट ई मार्केटिंग। तो ई मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग वॉज द फर्स्ट थिंग।
आपको मेल के थ्रू कनेक्ट करते थे, व्हेन दिस टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग की एक और बात है, ईमेल मार्केटिंग कस्टमर सेगमेंटेशन पे फोकस करता है। कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब ये है, एज आई सेड, मान लो आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की साइट विजिट की, ओके जब आपने किसी प्राइवेट यूनि की साइट विजिट की तो हुआ क्या, आइदर यू हैव टू बी, डजंट मैटर आप कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हो या क्या हो, बट मान के चल सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट 27 से या 27 से कम का ही होगा, हु इज प्लानिंग टू गो इन अ यूनी फॉर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री, एंड ही विल नॉट बी लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे कस्टमर की सेगमेंटेशन कर दी जाती है उसके एज के बेसिस पे। अगर हमें लग रहा है कि कस्टमर इस एज ग्रुप में फॉल कर रहा है, देन मोस्ट प्रोबेबली ही कुड बी a prospective student, and if he can be a prospective student, then why not link him to the email। और वहाँ से हम कस्टमर सेगमेंटेशन का एक कंसेप्ट देखते हैं। देखो सेगमेंट मतलब क्या होता है, जब तुम लोगों ने हिस्सा लाइन सेगमेंट्स पढ़ा था ज्योमेट्री में 6th 7th में, तो क्या होता था, वी यूज टू डिवाइड दिस बिग लाइन इनटू दिस सेगमेंट। तो सेगमेंट मीन्स हिस्सेदारी, और कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब हम अपने ग्राहक का सेगमेंटेशन कर रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, एंड यू विल बी एबल टू डू वट एवर कम्स फ्रॉम दिस। पहला है, इट वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। द सेकेंड वन इज इट यूजेस द फैक्टर ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन। हम कस्टमर को एज के बेसिस पे, प्रेफरेंस के बेसिस पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने पर्पल या नायका की साइट विजिट की गूगल से, तो दे विल से ऐड नायका टू योर होम स्क्रीन, ऐड पर्पल टू योर होम स्क्रीन। आप वो क्लिक करते हो, आपको तुरंत कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं, एंड अगर आप अपना जेंडर फीमेल डालते हो, दे विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट सेंडिंग यू मेल्स। रीज़न बीइंग, क्योंकि वो जितने प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर के, रूटीन केयर के, they are basically for the female segment of customers. Is that okay? उसके बाद हम बात कर रहे थे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन, गूगल, बिंग, एंड व्हाट मोर, यू हैव माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम। तो ये हैं सर्च इंजन्स। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब वॉट एवर यू आर सर्चिंग ऑन योर फोन और ऑन योर लैपटॉप, वॉट एवर सर्च इंजन यू आर यूजिंग, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुमने टाइप किया बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000, ओके। अभी क्या हुआ, तुमने देखा, तुमने साइट क्लोज कर दी, अब जब तुम यूट्यूब चला रहे हो तो लैपटॉप का ऐड आ रहा है, तुम कोई साइट खोल लो पहले लैपटॉप का ऐड आ रहा है। स्पेशली अगर तुमने फ्लिपकार्ट और अमेजोन खोला था तो वो बताएगा दिस प्रोडक्ट हैज़ डिक्रीज बाय 4 रुपीज़, वाह 4 रुपये बचा लिए मैंने तो लैपटॉप पे। दे डू दिस। ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप कस्टमर की सर्च हिस्ट्री या सर्च पे ट्रेस करते हो, देन वी कॉल इट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, गूगल अलग कंपनी है, फ्लिपकार्ट अलग कंपनी है, हमने सर्च किया था फ्लिपकार्ट पे, ऐड आ रहा है गूगल पे, क्या लिंक है इसका, क्या ताल्लुक है? स्पॉन्सर्ड है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुद को स्पॉन्सर कर लेते हैं गूगल के साथ, एक कोलैब कर लेते हैं गूगल के साथ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में विजिबिलिटी पे बड़ा मैटर होता है। तुम सर्च किए तुमने बेस्ट लैपटॉप्स इन द 50,000, अब तुम जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करो, लैपटॉप दिख रहा है, तुम लोकेशन सर्च करो, लैपटॉप दिख रहा है, तुम कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, उस पर भी लैपटॉप दिख रहा है। इतना दिख रहा है कि यू आर गेटिंग टायर्ड ऑफ इट। मगर समझना, ये भी एक मार्केटिंग की टेक्निक होती है। देखो मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना है।
तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ऑनलाइन कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना। आपके सामने कस्टमर नहीं है, ऑल यू हैव इज उसका लोकेशन, उसकी सर्च हिस्ट्री और उसका जेंडर। अब इसके बेसिस पे हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना है। बेस्ट पिंक लैपटॉप्स अंडर 50,000, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि ये कोई फीमेल कस्टमर ही है। इट कुड बी समवन लाइक मी, हर चीज पिंक। बेस्ट ब्लू लैपटॉप्स अंडर 50,000, मेल है प्रॉबेबली, फीमेल है प्रॉबेबली, बिकॉज ब्लू इज अ जेंडर न्यूट्रल कलर। तो यहाँ पे हमें कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना है। मैंने एक बार अपने फ़ोन पे फ्लिपकार्ट पे ही सर्च किया था लैपटॉप माउस, ठीक है। उसके बाद मैंने फिल्टर में डाल दिया पिंक। आज तक वो पिंक माउस मुझे हर जगह दिखाते हैं। प्राइस ड्रॉप बाय 5 रुपीज़, प्राइस ड्रॉप बाय 10 रुपीज़, प्राइस ड्रॉप बाय 2 रुपीज़। वाओ, 2 रुपीज़, आई एम गोना गेट रिच। तो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी सर्च इंजन की हिस्ट्री को ट्रेस करता है। अच्छा, वन थिंग इज देयर, इट मे टारगेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्च इंक्लूडिंग इमेज सर्च। नाउ देयर यू गो, ये थोड़ी सी चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं। कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, स्पेशली जो वेबसाइट्स चाइना में डिज़ाइन किए जाते हैं, जो आपके फ़ोन के उन डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट टू यूज, लाइक योर कॉल लॉग। अरे भाई, हम तुम्हारे साइट पे अलीबाबा दैट जैकमा का वो जो साइट है, तो वहाँ पे परमिशंस में कुछ विवाद हुआ था जैकमा को लेके। क्या हुआ था? वो परमिशंस में आप कॉल लॉग क्यों मांग रहे हो कस्टमर का? आपको कॉल लॉग से क्या करना है? आप देखो, जब आप इमेज के थ्रू सर्च भी करते हो तो वहाँ पे भी आपको परमिशन मांगता है, जहाँ पे आप 2 परमिशन दे सकते हो, ऑलवेज जस्ट 1 टाइम। सो इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे आपकी इमेज सर्च, आपकी वीडियो सर्च, मान लो तुमने कोई वीडियो सर्च किया है अगर अपने फ़ोन पे, एक कुछ दिन पहले न्यूज़ हुई थी, एक लखनऊ की लड़की थी, एक ऑटो ड्राइवर को कूद कूद के मार रही थी फेमिनिज्म के नाम पे। I think it is maybe 2 years ago or something, not a very recent one. So it went very viral and many people searched for it. Lucknow girl beating cab driver was the title it was given to. तो ऐसे कई सारे वीडियोस होते हैं जो वायरल हो जाते हैं। Maybe they are appropriate, maybe they are explicit, but if you're searching, whatever you're searching, they are using it. You know, अभी इंडिया में तो नहीं इतना कुछ हुआ है, बट यूएस में FBI जो होती है, FBI के एजेंट्स होते हैं who keep a track of each and every search being done on the different search site. Why? Because of कि कहीं कोई आतंकवादी हरकत ना हो जाए। So खैर, after that the next one is, अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ना एक चीज़ होती है और उस चीज़ का नाम है कीवर्ड सर्चिंग। कीवर्ड सर्चिंग क्या होता है? कीवर्ड मतलब बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000। 2 कीवर्ड हैं इसमें, क्या है बताओ? लैपटॉप और 50,000। कीवर्ड के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सर्च, मतलब कीवर्ड मतलब वो शब्द जिसके बेसिस पे ज़्यादा रिजल्ट्स आपको दिखें। तो यहाँ पे कीवर्ड की भी ट्रेसेबिलिटी देखी जाती है। जैसे हर साल एक कुछ पब्लिश होता है, आई डोंट नो, मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी इंडिया में कौन रहा, तो दे विल, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने किस सेलिब्रिटी में दिलचस्पी दिखाई, किसको सर्च किया कि भाई ये कौन है। तो वो कैसे पता चलता है? मान लो आप बार बार ट्राइप कर रहे हो APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, देश में सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया APJ अब्दुल कलाम, तो ये एक कीवर्ड हो गया जिस पे सबसे ज़्यादा सर्च हिस्ट्री दिखेगी। तो यहाँ पे पता चल गया कि मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी कौन है? APJ अब्दुल कलाम। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग समझाने का मोहताज नहीं है, एवरीवन नोज दैट। आप कोई प्रोडक्ट आप कहीं सर्च करते हो गूगल पे और कुछ दिन बाद आपके फेसबुक फीड
इंस्टाग्राम फीड पे वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग? ये तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग हुई। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब ये सारी चीज़ें आती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग दैट यूटिलाइजेज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एज अ मार्केटिंग टूल। अच्छा, यूट्यूब का जब मैंने नाम लिया, आप देखते हो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं यूट्यूब पे। वो जो अगर तो वो बहुत फेमस है ना, तो वो जो प्रोडक्ट लगाते हैं वो स्पॉन्सर्ड होता है, वो खरीद के नहीं लाते। अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, मैं मेकअप सिखाती हूँ लोगों को, ये लीजिए ये चेहरे पे मारिए, ये लीजिए ये चेहरे पे मारिए, और आप बन गए कटरीना कैफ। ये जो प्रोडक्ट्स आपको कटरीना कैफ बना रहे हैं, ये मैं अपना पैसा दे के नहीं खरीदूँ। मैं खरीदती तब थी जब मेरे सब्सक्राइबर्स कम थे, मगर जैसे जैसे हाँ मार्केट गेन हुआ, प्रोडक्ट जो पब्लिसिस्ट होते हैं, उनके एडवर्टाइजर्स होते हैं, उनकी नज़र में आए कि ये एक यूट्यूबर है जिसको लोग काफ़ी फॉलो करते हैं, तो अगर ये हमारा प्रोडक्ट यूज़ करे तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर्स भी यूज़ करेंगे। और ये होता है, किसी फील्ड में हो या ना हो, ये मेकअप के फील्ड में बहुत होता है। इससे मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, you know there's a thing which is called concealer. Concealer is basically used to conceal spots and blemishes of the skin. ये कंसीलर की इतनी बड़ी बॉटल होती है, उसमें पता नहीं कितना होता है, इट इज़ वेरी वेरी लेस। उसका मार्केट में अगर तुम प्राइस सर्च करो, तुम बड़े ब्रांड्स की बात करो, शुगर की करो, फेसेस बाय कैनेडा की करो, तो यू विल गेट दिस बिग कंसीलर फॉर लाइक 2499, 2500। And I was doing some research work upon how does this thing work. The total cost of production of that product was worth rupees 349. You're getting the margin. They are selling at 2499 and the worth is 349. अच्छा, सेम चीज़ ना मेडिसिन के साथ भी होती है, बट यहाँ पे मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूँ। How come you are influencing your customer to buy into products which they might not have bought unless being influenced? Is that okay? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल एडवर्टाइजिंग की। देखो मोबाइल एडवर्टाइजिंग कुछ अलग नहीं है। मोबाइल एडवर्टाइजिंग हाँ, यू रिमेंबर एक IPL के टाइम की बात है, वीवो का एक फ़ोन आता था, वो IPL द्वारा स्पॉन्सर्ड होता था। अभी कुछ दिन पहले इन्फिनिक्स के फ़ोन्स आ रहे थे, वो आ रहे थे तुम्हारा एवेंजर्स के थीम पे। आप सेलफोन की कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एक ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हो। जैसे जब जो बॉक्स था फ़ोन का, अभी जो इन्फिनिक्स का, आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग दैट, उसका बॉक्स पे डॉक्टर स्ट्रेंज बना रहता था, या कैप्टन अमेरिका बना रहता था, या जो भी उधर एवेंजर्स के चंगू मंगू होते थे वो सब बने रहते थे। तो ये क्या सीन था? यू आर यूजिंग मोबाइल एडवर्टाइजिंग। द मोबाइल इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग वाया मोबाइल, थ्रू मोबाइल। आप होम स्क्रीन खोलते थे, इन्फिनिक्स का लोगो बनता था, और डॉक्टर स्ट्रेंज का वो ऐसे हाथ वाथ करता है ना, ऐसे ऐसे कुछ पोर्टल खोल लेता, कूद जाता है, उसमें से निकल आता है। वो सारी चीज़ भी उसके साथ डिस्प्ले में आ रही थी बनी हुई। इनफैक्ट इसी वजह से मैंने फ़ोन नहीं खरीदा। मैंने बोला यार आफ्टर सम टाइम तो ये चला जाना है मूवी, तो ये फ़ोन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं आउटडेटेड हूँ, देखो मैं 10 साल पुरानी मूवी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप मोबाइल का या अलग किसी गैजेट का यूज़ करते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मोबाइल एडवर्टाइजिंग। अच्छा, मोबाइल एडवर्टाइजिंग के बाद ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। देखो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वो सारी टेक्निक्स हैं जहाँ पे आप किसी भी ऑनलाइन मोड के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। डिफर्स फ्रॉम PPC ऑन अदर पीपल्स वेबसाइट। फॉर इंस्टेंस, अगर यू मे वॉन्ट टू बाय बैनर स्पेस ऑन अ स्पेसिफिक वेबसाइट, देखो सबसे ज़्यादा सर्च वेबसाइट मान के चलो फ्लिपकार्ट है। अगर
तुमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और तुम चाह रहे हो फ्लिपकार्ट पे, कभी तुम देखो सर्च करो तो ऐड में एक प्रोडक्ट डिस्प्ले करता रहता है, लिखता है ऐड, फिर क्लिक करो तो वो ब्रांड खुल जाता है। किसी भी वेबसाइट पे अगर तुम नॉर्मल कोई वेबसाइट सर्च करो, जोमेटो का ऐड ऊपर फ्लैश हो रहा है, ये वेबसाइट एडवर्टाइजिंग होती है। आप किसी वेबसाइट को पैसे देते हो कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, तो उसे हम कहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट एडवर्टाइजिंग। अच्छा, ब्लॉग जानते हो क्या होता है? ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग, व्लॉग नहीं बोले ना, दैट इज व्लॉगिंग। व्लॉग, BLOG, ब्लॉग। देखो ब्लॉग्स का क्या मतलब होता है। एक टाइम था, एक वेबसाइट चलती थी, व्लॉग नहीं है ये, ब्लॉग है। एक वेबसाइट अभी भी है, उसका नाम है wordpress.com। वॉटपैड का नाम आप सबने सुना होगा, भले आप यूज़ नहीं करते होंगे, बट वॉटपैड इज़ ऑल्सो वेबसाइट। देखो wordpress.com क्या होता था, कभी भी सर्च करो। मैंने आई वॉज इन क्लास 11 और 12th, so for improving my English skills I used to write blogs on WordPress on politics basically। हाँ, एक समय था जब मुझे पॉलिटिक्स में लगता था कि हाँ अच्छी चीज़ है, वी शुड हैव इंटरेस्ट, एवरीवन शुड हैव इंटरेस्ट, बट विद टाइम चला गया। देखो wordpress.com, आप अपनी ओपिनियंस लिखते थे, लाइक यू आर अ न्यूज़ एडिटर। जो उभरते हुए लेखक होते थे, कोई भी होता था, किसी भी बैकग्राउंड से होता था, अपनी ओपिनियंस को, जैसे न्यूज़ का एक कॉलम होता है ना, वैसे लिख के वो पब्लिश कर देता था। और फिर वो ब्लॉग पढ़ते थे वो लोग जो वर्डप्रेस के सब्सक्राइबर्स थे। और अगर किसी ब्लॉग पे रीडिंग अच्छी खासी आ जाती थी, तब जाके वो राइटर या वो जो भी बंदा है हु इज़ राइटिंग दैट मटीरियल, वो नज़र में आता था न्यूज़पेपर्स के कि who is this writing this very good columns about whatever they thought was good, whatever they thought was right। अब वो न्यूज़ पेपर वाले वहाँ से भी बंदे हायर कर लेते थे। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड इंग्लिश, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड स्किल टू मैनिपुलेट योर रीडर्स, तो ये ब्लॉगिंग, इसको कहते ही थे ब्लॉगिंग, नॉट व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग। वॉटपैड बेबी क्या होता है? लोग अपनी कहानियाँ लिखते हैं, दे राइट साइंस फिक्शन, दे राइट थ्रिलर्स, अपनी किताबों को लिखते हैं, अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो वो पब्लिशर्स की नज़र में आ जाते हैं। देन पब्लिशिंग हाउस आर लाइक, वॉटपैड पे तो सीमित लोग देख रहे हैं ना जिनकी वॉटपैड आईडी है। आप अपनी बुक पब्लिश करो, अगर एक पब्लिशर को बहुत प्रॉस्पेक्ट दिखता है उसमें, तो ब्लॉगिंग मीन्स राइटिंग। एंड ब्लॉगिंग वॉज बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम दी सोशल वर्डप्रेस। अब सुनो, फेसबुक पे एक फीड आते हैं प्रतिलिपि करके एंड ऑल, जिन पे कहानियाँ लिख के दी गई होती हैं, वो एक ग्रुप्स होते हैं, ये भी ब्लॉगिंग है। अपने राइटिंग टैलेंट का प्रमोशन करना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या है? ब्लॉगिंग है। अच्छा, उसके बाद एट्थ वन इज 5, 6, 7 या एट्थ वन इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से क्या समझते हो? देखो, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में ना तुम हर तरह की डिजिटल एडवर्टाइजिंग को शामिल कर सकते हो। तुम एक मूवी देख रहे हो, उस मूवी में जो एक्ट्रेस है, जो मेन एक्ट्रेस है, वो लैक्मे की सनस्क्रीन लगा रही है और वो प्रोडक्ट को दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये पुरानी मतलब ये जो मूवी 2005, 6, 7 के दशक में आती थी, जैसे वो जो एक टाइम था जब कभी खुशी कभी गम जैसी मूवीज़ आती थी, तो आप देखोगी कि कोलगेट का बहुत जगह प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, पेप्सी का हर जगह प्रोडक्ट प्लेसमेंट है। ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, हर तरह की एडवर्टाइजिंग की हम बात कर रहे हैं।
जहाँ पे कस्टमर का सबकॉन्शियसली हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। देखो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में होता क्या है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में मेन पर्पस इज टू डिलीवर जनरल एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैसेजेस टू साइट विजिटर्स। जैसे सपोज करो एडिडास के शूज़, ठीक है, वो एक ब्रांड है और ये ब्रांड आपको अलग अलग साइट्स पे भी अवेलेबल होता है। इस ब्रांड की मान लो किसी एक्शन मूवी में, मतलब एक्शन शूज़ होते हैं जनरली, ये एक्शन मूवी में यू सेइंग जो एक्टर है वो चेज कर रहा है चोर को, और चोर को चेज करने से पहले उसने अपने एडिडास के शूज़ डाले, तो ये प्रोडक्ट की प्लेसमेंट जो कस्टमर के सामने, कस्टमर उसको लेना चाहता है नहीं, वी डोंट केयर, वी आर डिस्प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। एडवेयर, एडवेयर एक सॉफ्टवेयर है, एडवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको उन प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है और जो बहुत ही प्रॉफिटेबल डील पे मिले, जैसे पॉलिसी बाजार। इतनी कंपनियों के पॉलिसीज़ होते हैं, आप कंपेयर करके अपने लिए जो बेस्ट सूटेबल पॉलिसी है उसको ले सकते हो। एंड द लास्ट वन इज ऑनलाइन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। देखो ऑनलाइन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग में हम जनरली बात करते हैं लिंक्डइन जैसे साइट की। लिंक्डइन जैसी जो साइट्स होती हैं ना, उनका काम क्या होता है, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको नौकरियां दिलवाना। ये कस्टमर सेगमेंटेशन, ये साइट नहीं, कस्टमर अपनी सेगमेंटेशन देकर आता है कि मैं ये हूं और मुझे ऐसे प्रोफाइल्स की ज़रूरत है। जैसे जो matrimonial.coms होते हैं, ये फलाने की एज ये है, उसको ढिमका टाइप का पर्सन चाहिए। आप अपनी सेगमेंटेशन खुद वेबसाइट को देकर आते हो और उसके बेसिस पे वेबसाइट आपको कोरेस्पॉन्डेंसेस को सर्च करने में मदद करता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ओवर हुआ। डिजिटल मार्केटिंग के पहला टॉपिक जो है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस रियल मार्केटिंग, आपको डिजिटल मार्केटिंग का जो सिलेबस है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में द ड्राइव विल बी ओवर देयर, यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम देयर। डिजिटल मार्केटिंग का जो भी सिलेबस है। इसी के साथ आज का लेक्चर ओवर होता है। विल टेक tomorrow, we'll consider something else with this, maybe digital marketing, maybe we can do this chapter is not over, so we'll continue with that. Okay.